हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे ग्लोबल बॉइलिंग की, क्योंकि एडिटोरियल आया है जिसमें एंटोनी गुटरेस जो कि यूएन जनरल है, उन्होंने ये बोला है कि जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस साल का जुलाई वाला महीना हॉटेस्ट मंथ माना गया है और अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ख़त्म हो गई है और ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो गई है। अब जब अपन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम पेरिस एग्रीमेंट को यहाँ पे कंसिडर करें और देखें कि क्या था और कब साइन हुआ था। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट आया, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। 196 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन की है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP21 था, उसमें यहाँ पे ये साइन किया गया था 2016 के अंदर, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इसका मेन इंटेंशन क्या है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है, इसको कम करना, इसको रिड्यूस करना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता थी। क्या नई बात है? नई बात है इसमें स्पीड, ठीक है। अभी एंटोनी गुटरेस ने जो यहाँ पे बात करी है ग्लोबल बॉइलिंग की, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नई बात क्या है? नई बात क्या है? स्पीड, है ना। जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसकी उन्होंने यहाँ पे बात करी है। अब क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में 3 स्टेप हुए थे, नेगोशिएशन हुआ था, ठीक है, सेरेमनी साइन की गई थी यूएन के अंदर और 55 कंट्रीज ने ज्वाइन, इसको नेशनल लेवल पे भी ज्वाइन किया था। मतलब नेशनल लेवल पे अपनी खुद की कंट्रीज में भी इन्होंने अप्लाई किया है इन सबको, इन सब के मेजर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं गुटरेस ने क्या बोला। गुटरेस ने ये बोला कि साइंटिस्ट ने कंफर्म करा है कि पास्ट 3 वीक्स यानी कि जुलाई के जो पिछले 3 महीने रहे, 3 हफ्ते रहे हैं, उनके हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर्स में देखा गया है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और EU कोपर्निकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने इसको यहाँ पे प्रूव किया है। अब क्या है, देखो ये रहा, एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज अराइव्ड, ये यूएन चीफ ने बोला और ये बोला कि जुलाई जो है हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड हुआ है। ऑलराइट, अब ये बात क्या है, अब जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, 196 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, हम सब अपने अपने लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये सब क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई है डेवलप कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की। डेवलप्ड कंट्री बोलती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की वजह से जो है वो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ बोलती है कि डेवलप्ड कंट्री जब डेवलपिंग पोजीशन पे थी या डेवलपिंग लेवल पे थी, तब उन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया, ओवर यूज़ किया रिसोर्सेज का, कि ग्लोबल वार्मिंग तब से बहुत जो है वो स्पीड उन्होंने पकड़ी। अब क्या बात आ रही है कि इंडिया का क्या सीन है। इंडिया ने ये बोला है कि हम अब ग्रो करेंगे और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम ग्रो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि हम और ज़्यादा जो है रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। लेकिन अब प्रेशर कहाँ से आ रहा है? डेवलप्ड कंट्री से, कि नहीं तुम लोग जो है वो अच्छे से प्रॉपरली रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज आपकी वजह से हो रहा है। जबकि अपना क्या मानना है? अपना ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे रेवोल्यूशन आए हैं बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, तो उन्होंने ये चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया है और ग्लोबल एनवायरनमेंट को यानी ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, उसके एमिशन का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, फॉसिल फ्यूल का जो है गलत इस्तेमाल किया है। तो ये सारी जो है लड़ाई है डेवलप्ड कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की, और इसमें इंडिया इसीलिए आता है क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को वो और ज़्यादा, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल अपना लेवल है, उसको वो बढ़ाना चाहता है। वो बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज यूज़ होंगे और उन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ जो है वो सस्टेनेबिलिटी को ख़राब करेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा, जो ग्लोबल बॉइलिंग अब शुरू हो चुकी है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, ठीक है। अब हमें तो ये बोला जा रहा है कि आप ये मत करो, वो मत करो, जबकि उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो बात हम अब क्या है, बात यह है कि हमें सस्टेनेबली ग्रो करना होगा। जो 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
उनको हमें हर तरीके से फॉलो करना होगा और हर जगह हमें उन्हें अप्लाई करके एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर द बेटर फ्यूचर। अब क्या है यहाँ पे, यस, ऑल दिस इज एंटायरली कंसिस्टेंट विथ प्रिडिक्शंस एंड रिपीटेड वार्निंग्स, ठीक है, ये सब जो है प्रिडिक्शंस है, रिपीटेड वार्निंग्स भी दी गई हैं। सिर्फ सरप्राइज क्या है, सरप्राइज है स्पीड ऑफ चेंज। क्लाइमेट चेंज पहले भी था, क्लाइमेट चेंज अभी भी है, ग्लोबल वार्मिंग पहले भी था, ग्लोबल वार्मिंग अभी भी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से बॉइलिंग तक का सफ़र जो है वो बहुत जल्दी तय कर दिया गया है। तो ये जो है वो क्या है, ये थोड़ा खतरनाक है। ये रहा क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एडिटोरियल आया था। इसमें आपन पेरिस एग्रीमेंट को क्यों ऐड किया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट था ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो क्यों इस पर प्रॉपर वर्क नहीं किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिटोरियल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं और भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कि हम सस्टेनेबली ग्रो कर सकें, या कहाँ कहाँ ऐसे मेजर्स आने चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। थैंक यू सो मच।